उन्होंने कहा तेरे को जो मन है वहां चुरा ले और दोनों भाई आधा बांट लेंगे। तो वहां क्या था, एक बॉक्स के अंदर 3 हीरे पड़े थे। 2 हीरे ले लिए क्योंकि कह रहा कि एक वो है एक मैं हूँ। भाई अभिषेक एक बात बताओ यार, मैंने हमेशा सुनी है ये बात। खैर मैं तो अपनी बताऊँ, मैं तो सच ही बोलता हूँ, बट मैंने ये सुना है कि यार सच ही बोलना चाहिए सबको। अगर हम कुछ गलती कर दें, कई बार जैसे हमने कुछ गलती कर दी, तो उसके बाद भी यार छुपाओ मत, झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो कुछ मेन कारण है इसके लिए या बस वैसे ही मतलब? एक हकीकत तो ये है कि जो सच बोलता है ना उसका साथ भगवान भी देते हैं। और भगवान कैसे देता है ना, ये चीज मैं तेरे को बताता हूँ। एक बार ना एक राजा था और उसका ना काफी बड़ा राज्य था। अब राज्य था तो यार देख, राज्य में चोर लुटेरे सब होते हैं, ठीक है। चोर भी होते हैं, लुटेरे भी होते हैं, कोई मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो उसी में एक चोर था, ये उसकी कहानी है कि सच बोल के उसको क्या मिला ये देखियो। मतलब उसने सच बोला तो उसको क्या क्या मिल गया। अच्छा। सिर्फ एक बार सच बोलने से। तो उसने क्या हुआ, अब चोर था तो चोर तो चोरी करने की अपनी आदत तो छोड़ेगा नहीं भाई वो। तो उसने क्या करा जी, चोरी करना, चोरी कहीं से सीखा होगा तो भाई चोरी करना शुरू कर दिया। तो भाई वो चोर चोरी करता जा रहा। लोगों ने पहले पीटा भी होगा, समझाया भी होगा, मारा भी होगा, पर नहीं समझा जी। अब जब समझा नहीं तो एक बार क्या हुआ कि उसने चोरी करते करते पहुंच गया एक ऋषि के आश्रम में। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अच्छा फिर? अब जब ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो ऋषि के आश्रम में उसको मिला कुछ नहीं। तो ऋषि ने उसे पकड़ लिया, कह रहा बेटा देख, मैं तुझे कुछ तो कहूंगा नहीं, पर मैं तुझे एक चीज समझाऊंगा कि हमेशा अपने जीवन, देख तू चोरी करना छोड़ नहीं रहा, अब अपने जीवन में हमेशा क्या बोलना है, सत्य। और सच बोलने से तुझे जो जो चीज मिलेगी ना वो देखियो तो तुझे क्या क्या मिलेगा, सिर्फ सच बोलने से। तू चोरी नहीं छोड़ रहा, मत छोड़, ठीक है। मैं तुझे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि तू मत छोड़, पर तू सच बोला। जो भी कुछ करेगा तू सिर्फ सच बोलेगा सबसे। अगर कोई तुझसे पूछेगा तूने क्या करा तो तूने क्या बोलना है, सिर्फ सत्य बोलना। अब इसी बीच में जो राजा था ना वहां का, वो भी वेश बदल के शहर में घूम रहा था, अपने शहर को देखने के लिए, कि अपने राज्य को देखने के लिए क्या कई क्या बार ऐसा होता था कि पुराने टाइम में लोग अपने देखने के लिए ना कि कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है, लोग मतलब राजा, दूसरा वेश धारण करके फिर बैठ जाते थे। तो उसी बीच में क्या हुआ कि राजा इधर से आ रहा था और वो भाग के इधर से जा रहा था आश्रम के वहां से कि मैं अब प्रण ले चुका हूं कि मैं अब सत्य बोलूंगा। तो आपस में टकरा गए। अब आपस में टकरा गए तो राजा ने पूछा, हाँ भाई तू इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहा है? अब कह रहे जी रात्रि हो रही है, अब मुझे चोरी करनी है किसी के यहाँ पे। राजा कह रहा है, कह रहा चोरी किसके यहाँ करेगा? कह रहा देखूंगा किसी के यहाँ तो करेगा। अब राजा ने ना उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि किसके यहाँ चोरी करेगा। तो राजा ने कहा चल ठीक है, मेरे को एक जगह पता है, वहां पे काफी सारा धन पड़ा है और दोनों भाई चोरी कर लेंगे। कह रहा ठीक है। अब वही कह रहा है चोर चोर मुसरे भाई। तो वो ले गया जी उसको अपने ही महल में, अपने ही महल में ले गया और अपने ही उसमें राजकोष दिखाया उसको। अब राजा को तो पता था इसमें चोरी छुपे कहाँ से जाना है, तो ले गया उसको अंदर। उन्होंने कहा तेरे को जो मन है वहां चुरा ले और दोनों भाई आधा बांट लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो अंदर गया, उसने देखा इतना खजाना पड़ा, अब सारा तो जाएगा नहीं। उसने कहा यहाँ से जो सबसे कीमती है वो ले जाता हूँ। तो वहां क्या था, एक बॉक्स के अंदर 3 हीरे पड़े थे, सबसे कीमती। तो उसने क्या करा कि जी 2 हीरे ले लिए, क्योंकि कह रहा कि एक वो है एक मैं हूं, तो 2 ही बटेंगे, एक एक ही बटेगा, तीसरे का हिस्सा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने एक वहीं छोड़ दिया और आ गया बाहर। एक हीरा उसे दिया, एक अपने पास रखा। उसने बोला एक हीरा वहीं पे आप देख लो जाके। तो उसने वहां देख के आया तो वहां पे एक हीरा था, ठीक है। अब एक हीरा था तो वो, अब चोर अपने घर को चला गया, राजा अपने महल में आ गया, एक एक बांट के अपने महल में आ गया। अब जब महल में आ गया तो सुबह हुई, तो सुबह खबर फैल गई कि चोरी हुई जी, चोरी हुई। अब राजा ने मंत्रियों को बुलाया, सभा बुलाई, जी क्या चोरी हुआ? तो राजा ने बोला कि वो मंत्रियों ने बोला कि राजा साहब वो चोरी हो गया, हीरे चोरी हो गए। राजा ने पूछा कितने हीरे चोरी हुए? कह रहे जी, अब मंत्री जो देखने गया तो उसके मन में लालच आया, तो उसने एक हीरा अपनी जेब में रख लिया, एक अपनी जेब में रख लिया। तो आके बताए कि 3 चोरी हुए हैं जी। उसने कहा ठीक है, चोर को पकड़ के लाओ। चोर को पकड़ के लाए। अब चोर को जब पकड़ के लाए तो चोर ने तो प्राण ले रखा, मैं सत्य बोलूंगा। राजा साहब चोरी करिए, एक हीरा ये रहा, और एक हीरा मेरे साथ रात में कोई और था चोर,
उसके पास है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर हमने चुराए 2 ही हैं। मंत्री ने कहा ना जी राजा जी, तीनों चुराए हैं, इसने 2 इसने छुपा के आया कहीं। अब राजा ने क्या करा कि अपने जेब में से हीरा निकाल के वहां पे रख दिया। कह रहा तेरे साथ जो था रात वो मैं ही था, वेश धारण करके आया था। तब अब मंत्री फंस गया कि भाई अब राजा अगर इसके साथ था तो राजा ने तो देख लिया होगा। अब राजा ने तो देख ही लिया था कि रात को 1 हीरा ही था। फंस गया मंत्री। अभी मंत्री 1 हीरा, तो मंत्री ने अपनी जेब में से हीरा निकाल के दिया। अब क्या हुआ कि मंत्री को तो उठा के दे दिया कारावास, कठिन कारावास दे दिया, और चोर को दे दिया मंत्री पद। अब चोर ने पूछा जी मैंने तो चोरी करी, मेरे को मंत्री पद क्यों? कह रहा तूने सत्य बोला इसलिए तेरे को मंत्री पद। फिर चोर ने एक बात बोली कि जब मेरे एक बार सत्य बोलने से मेरे को मंत्री पद मिल गया, तो सोचो जिसने मुझे ये शिक्षा दी है वो मुझे कहां तक ले जाएगा। तो वो किसके पास आ गया वापस? अपने ऋषि के पास। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सत्य बोलना चाहिए। समझ गया? बाकी से तू भी सच बोलियो। मैं तो सच बोलूं।